जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। रामपाल के कुछ भक्तों ने हनुमान जी के ऊपर आपेच करने का कोशिश किया है और भगवान राम को तुच्छ बनाने की कोशिश की है। यह जो है रामपाल के ही भक्त हैं जो दो भागों में बटे हुए हैं। एक भाग बालाजी महाराज का भक्त बना हुआ है और एक भाग रामपाल का भक्त बना हुआ है और दोनों के बीच डिबेट चल रहा है कि हनुमान जी महाराज राम जी के दूत हैं या भगवान हैं। हनुमान जी महाराज लंका में गए, उनमें वह शक्ति किस परमात्मा की वजह से आया, राम जी की वजह से आया या कोई और परमात्मा था। तो यही सब डिबेट इसमें चल रहा है। आप पहले ये वीडियो देखिए कि इसमें एक रामपाल का एक भक्त है, ये देखिए इसको। यह जो है कि बता रहा है कि 21 जून 2025 तक मैं जो है बालाजी का महंत था, गद्दी लगाता था और लोगों की समस्याओं को दूर कर देता था। अचानक जो है इसकी बहन जो है जहर खा लेती है, उसको कुछ समस्या थी और मर जाती है। तब यह वह गद्दी छोड़ करके, गुरु पद छोड़ करके और रामपाल के शरण में आ जाता है। यह वीडियो आज के करीब 12-13 दिन पहले का है। आज मैं ये वीडियो 12 जुलाई 2025 को बना रहा हूँ। तो 12-13 दिन पहले की ये वीडियो है जो फैक्ट भाई अभिषेक के नाम से जो है कि एक चैनल है, उस पर ये वीडियो डाला गया है। और आज के 2 महीने से ऊपर पहले वीडियो जो है कि 2 महीने से ज़्यादा हो गया वीडियो ऐसे न्यूज चैनल पे डाला। यही वो भक्त और जो बालाजी का भक्त बना हुआ है यही है। ये वहाँ पे कुछ बालाजी के भक्तों से डिबेट कर रहा है। यानी 2 महीने पहले ये रामपाल का भक्त था, फिर 12-13 दिन पहले जो है कि बालाजी का भक्त बन जाता है और गद्दी लगा करके लोगों को समस्याएं देखता है। और जैसे धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची बनाते हैं वैसे भी पर्ची बनाता है। यह जो है कितने कमीने किस्म के आदमी हैं, नीच हैं कि यह गुमराह करने के लिए किसी स्तर तक जा सकते हैं। आप बताइए, ये 2 महीने पहले रामपाल का भक्त है, अब फिर बोल रहा है कि 21 जून 2025 तक मैं जो है कि गद्दी लगा रहा था और मेरी बहन जो है कि जब 21 जून 2025 को जहर खा के मर गई तो मैं रामपाल के भक्त बन गया। तो आइए इन लोगों का डिबेट देखते हैं। पहले वीडियो इसका सुन लीजिए और इसका चेहरा याद कर लीजिए और फिर ये वीडियो देखिए। ये देखिए वीडियो सा न्यूज चैनल पे जो है आज के 2 महीने पहले का पड़ा हुआ है और ये वीडियो फैक्ट भाई अभिषेक वाले चैनल पे 12-13 दिन पहले का पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आइए वीडियो को बनाते हैं। पहले इनकी सुनिए और फिर हम बताते हैं आगे की। हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे महंत हैं जो कि हनुमान जी के बहुत बड़े उपासक थे और कहा जाता था कि उनके पास कुछ सिद्धियां शक्ति भी थी जो मन की बात जान लिया करते थे। जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी पर्चा बना देते थे, तो उस प्रकार के कार्य भी वो अक्सर किया करते थे। और भी बहुत सारी जानकारी लेकर आए हैं हम आज हनुमान जी के विषय में। सर, मेरा नाम आशीष रुद्रा है और मैं काशीपुर उत्तराखंड से हूँ और पहले बालाजी दरबार में था। बालाजी दरबार में एक महंत की गद्दी पे मैं विराजमान था और बालाजी समाज में मैं काफी लंबे समय से बालाजी समाज में भक्ति उपासना कर रहा था। जब मैं बचपन से ही छोटी अवस्था में था तब से ही मैं बालाजी महाराज की शरण में मैं और मेरा पूरा परिवार आ गया था। साथ ही साथ 2009 से हम बालाजी महाराज की गद्दी लगाने लगे थे। शिव शक्ति बालाजी दरबार काशीपुर के अंदर है और एक महीने में मैं बालाजी जाया करता था, जिला दौसा राजस्थान। ठीक है, वहाँ पर जो बालाजी महाराज की जितनी भी साधनाएं होती हैं वो सारी साधनाएं मैं और मेरा पूरा परिवार किया करते थे। और 2009 से मैं गुरु गद्दी पे विराजमान था, जिसे वहाँ पर महंत के नाम से संबोधित किया जाता है। मैं एक महंत के पद पर विराजमान था भाई और काफी लंबे समय से। साथ ही 2021 में आके हमारे साथ एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया। हृदय परिवर्तन पूरा अलग तरीके से कर दिया। मैं एक खुद गुरु पद पे था, लोगों के परिचय बना दिया करता था, भूत वर्तमान भविष्य बता दिया करता था। दरबार में बहुत संगत आती थी। आप हमारी कुछ वीडियोस मेरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी पड़ी है, आप सर्च करेंगे तो मिलेगा जी। साथ ही साथ 2021 में हमारे साथ एक ऐसी घटना घटी। मेरी सिस्टर थी, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दूं तो मेरी एक बड़ी सिस्टर थी, वो बालाजी महाराज की उपासना किया करती थी। साथ ही साथ उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। उसके साथ कुछ ऐसी दिक्कतें थी जो मेरे को शेयर करती थी। मैं कहता था कि बाबा पे भरोसा कर, बाबा सब कुछ करेगा, क्योंकि हनुमान जी के प्रति एक लोक वेद चला हुआ है। हनुमान जी जो चाहे सो करे। हनुमान जी राय का पहाड़ बना देते हैं। बालाजी महाराज, बालाजी समर्थ है, बालाजी सब कुछ कर देते हैं। संकट मोचन है बालाजी, संकट मोचन है, ये चीज ज्यादा चलता है। बिल्कुल, बालाजी संकट मोचन है, मतलब सब कुछ कर सकते हैं बालाजी महाराज। मगर हम भी उस चीज पे आ सकते थे जब हमारे ऊपर खुद संकट आया, क्योंकि मेरी बहन के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने लगी जो मेरे से बताती थी। मैं कहता था बाबा पे भरोसा रख, बाबा पे भरोसा रख। वो जब बेचारी आशाएं हो गई, वो रोती थी मंदिर में कई घंटे, बाबा सुनेंगे, बाबा सुनेंगे। जब बाबा ने नहीं सुनी तो उसने 21 जून 2025 को दिन शुक्रवार पॉइजन खा लिया। सुबह उठी, पूजा करी, मंदिर में गई और उसने पॉइजन खा लिया। ये देखिए रुपेश पंचांग जून 2025, इसमें वो 21 जून को बोल रहा है। ये देखिए 21 जून, 21 जून को कौन सा दिन है? शनिवार। और वो क्या बोल रहा है कि 21 जून
दिन शुक्रवार को मेरी बहन ने जहर खा लिया। इसमें कैलेंडर में क्या है, 21 जून को दिन शनिवार है। फिर से देख लीजिए, ये जून 2025 का एक कैलेंडर है। ये कितने झूठे हैं, झूठ झूठ बोल करके लोगों को केवल गुमराह करते हैं। आगे इसकी बात को सुनिए। अब जी अब अगला सवाल, आप लोग क्या करना चाहते हो? मैं जी देखिए कैसी बैकी बातें कर रहे हैं। हनुमान जी हमारे कलयुग के पूजनीय देव हैं, हम उनकी पूजा करते हैं और लाखों लाभ प्राप्त करते हैं। मैं और मेरा पूरा परिवार हनुमान जी की पूजा करता है और लाखों लाभ प्राप्त कर रहा है। और ये कैसी मूर्खों वाली बातें कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये बचपन से ही हनुमान जी की पूजा करते आ रहे हैं और हनुमान जी कलयुग के पूजनीय देव हैं। अब क्या बताएंगे आप इस पर? महोदय, आप सभी ये बताइए कि क्या आप रामचरितमानस, श्री राम और हनुमान जी को मानते हैं कि नहीं मानते? जी क्या बताइए? हम मानते हैं उनको, मानते हैं उनकी। इनका कहना है कि ये श्री राम जी की भी मानते हैं, हनुमान जी की भी मानते हैं और पवित्र रामचरितमानस को भी मानते हैं। आप क्या बताएंगे आप आगे? हमारे पूजनीय गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें इस बारे में बताया है कि रामचरितमानस जी में भी ऐसे कई प्रमाण हैं जहाँ पर हनुमान जी स्वयं अपने बारे में स्वीकार करते हैं कि उनकी पूजा करना कैसा है। रामचरितमानस के ही सुंदरकांड हनुमान जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि कहो कवन में परम कुलीना, वानर अति चंचल सब ही नाम, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताही ना मिले आहारा। अर्थात हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि मैं अति चंचल वानर हूँ, जात का कुलीन वानर चंचल हूँ। और लिखा हुआ है रामचरितमानस में, सुन लीजिए लिखा हुआ है रामचरितमानस में, प्रमाण है। वहां पर पूरी बात सुन लीजिए। हनुमान जी वहां पर कहते हैं कि प्रातः सुबह सुबह जो मेरा स्मरण करेगा, जो मेरा नाम लेगा, उसे उस पूरे दिन अन्न आहार प्राप्त नहीं होगा, भोजन प्राप्त नहीं होगा। हनुमान जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है सुंदरकांड में। आपके मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता, रामचरितमानस जी में लिखा हुआ है रामचरितमानस में, आपके मानने ना मानने। दोस्तों, रामपाल का एक जो भक्त पढ़ करके बता रहा था कि कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताई न मिले हारा। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, चंचल बानर हूँ, सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन ना मिले। तो यहाँ पे दोस्तों कोई पूजा पाठ की बात नहीं चल रही है। यहाँ पे विभीषण और हनुमान जी में संवाद हो रहा है। लेकिन इस संवाद को पूरा समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे से पढ़ना पड़ेगा। जब हनुमान जी लंका में जाते हैं तो जब हनुमान जी लंका में जा रहे हैं तो यहाँ कर रहे हैं, प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। यहाँ पे किसके हृदय में रख रहे हैं? कौशलपुर राजा भगवान राम के। और ये रामपाल का चेला क्या बोल रहा था अगली वीडियो में कि ये पूर्ण परमात्मा के बल से आया था। कौशलपुर राजा पर पूर्ण परमात्मा इसका कभी हुआ था क्या? गरल सुधार रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मृतता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खूर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रजत के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। यहाँ पहले तो गरुड़ और काकभूषुंडी जी का संवाद है, उसी में बात चल रही है। अब हनुमान जी छोटा सा रूप बना करके लंका में प्रवेश कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए, वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। यानी हनुमान जी घर घर में जाकर के देख रहे हैं, मगर कहीं भी माता सीता का पता नहीं चल रहा है। तो उन्होंने क्या देखा कि एक अलग जो है कि घर है, उसमें भगवान का मंदिर बना हुआ है। वह महल श्री राम जी के आयुध, धनुष, बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। लंका तो राजाओं के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन का निवास कहाँ? हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे, उसी समय विभीषण जी जागे। यहाँ पे हनुमान जी जब देखते हैं कि भाई यहाँ लंका में तो राक्षस रहते हैं, लंका कोट निशाचर वासा, लंका निशिचर निकर निवासा, यह यहाँ का सज्जन करवासा। ये देख रहे हैं भाई लंका में तो केवल राक्षस ही रहते हैं, लेकिन यहाँ कौन सज्जन है जो भगवान का मंदिर भी बनाया हुआ है और उनका आयुध भी का निशान भी अपने घर पे लगाया हुआ, धनुष बाण का। विभीषण का नेत्र टूट जाता है। तब उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए, क्या आप हरि भक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दोनों में से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही है?
जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। विभीषण ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रानी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ भानुकुल नाथा, यानी यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण यानी यहाँ भगवान श्री राम का ही बात चल रहा है। दोस्तों, श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। तब आगे कर रहे हैं दोस्तों कि जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। तब यहां पे हनुमान जी ने कह रहे हैं कि भला कहिए कि मैं कौन बड़ा कुलीन हूं, जाति का चंचल बानर हूं और सब प्रकार से नीच हूं, फिर भी भगवान मुझसे प्रेम करते हैं। वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। उस प्रसंग में बताए, कह रहे हैं कि मैं ऐसा बानर हूं जिसका अगर कोई प्रातः नाम ले ले बंदर का तो उसको भोजन ना मिले, फिर भी उस अधम मनुष्य को भगवान ने प्रेम किया। ये सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भराया। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भूलकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय परम शांति प्राप्त की। तो दोस्तों, यहाँ पे हनुमान जी के कहने का अर्थ ये नहीं कि जो मेरा नाम लेगा यानी जो मेरा पूजा करेगा उसको अन्न नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं। यहाँ भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान इतना प्रेमी है कि मेरे जैसे नीच बंदर को भी प्रेम करते हैं। आप जैसे कबीरदास जी एक चौपाई में कहते हैं कि कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, गले परी जेवरी जिस खींचू तित जाऊं। तो क्या कबीरदास जी कुत्ता हो गए? नहीं दोस्तों, आप भगवान के नाम की महिमा कर रहे हैं, भगवान की बड़ाई कर रहे हैं कि भगवान के आगे हम कितने नीच हैं, फिर भी भगवान हमको प्रेम करते हैं। वही चीज हनुमान जी ने कहा। हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि जो मेरी पूजा करेगा उसको कुछ नहीं, उसको प्रातः भोजन नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन ये दुष्ट जो है केवल गुमराह करते रहते हैं। यहाँ भगवान हनुमान जी के कहने का अर्थ है कि भगवान बड़े दयालु हैं और नीच से भी प्रेम करते हैं। जैसे माता सबरी से प्रेम किए, उनका जूठा बेर खाए, निषाद राजगुरु से प्रेम किए। उधर भगवान जब श्री कृष्ण के रूप में आए थे तो उन्होंने जो है कि विदुर जी का जाकर के भोजन खाए, जो दासी पुत्र थे, दुर्योधन राजा का भोजन छोड़ करके। उस चीज को यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान नीच से नीच को भी प्रेम करते हैं। यहाँ भगवान की महिमा बताई जा रही है। ठीक है, आगे इसकी बात को सुनते हैं। आप और आगे क्या बताओगे? जैसा कि अभी भगत भाई ने हमारे बताया कि हनुमान जी ने नाम के लिए मना करा है, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों से ही प्रमाणित करा है कि गीता अध्याय 16 के श्लोक 24 में बताया गया है कि अर्जुन को गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं, तेरे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। और इसी के साथ साथ 16 के 23 में भी बताया गया है, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं ना उनकी गति होती है ना उन्हें सुख की प्राप्त होती है। मैं जी इस प्रकार से तो हनुमान जी की सारी भक्ति साधना आपकी शास्त्र विरुद्ध है, बताइए। दोस्तों, यह साधक संजीवनी है, श्रीमद् भागवत गीता, इसका श्लोक 23 दिखा करके यह अध्याय 16 है। ये रामपाल का चेला बोल रहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर, जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को, अंतःकरण की शुद्धि को, न सुख को और न परम शांति को प्राप्त होता है। दोस्तों, यह शास्त्र हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा सा ही इसी 16 में हम देख लेते हैं। 20वां श्लोक को हम पढ़ेंगे कि हे कुंती नंदन मूढ़ मनुष्य, इसी 16 का 20वां श्लोक है। हे कुंती नंदन मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर में असुरी योनियों में प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। यह प्राप्ति या शास्त्र, गीता शास्त्र क्या कर रहा है दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण को न प्राप्त करके मूढ़ मनुष्य, मूर्ख मनुष्य मुझे प्राप्त न करके जन्म जन्मांतर तक असुरी योनियों में चले जाते हैं। अब रामपाल और इसके चेले जो है क्या गीता ज्ञानदाता को प्राप्त करना चाहते हैं? नहीं। तो यह मूढ़ है, मूर्ख है और ये असुरी योनियों में चले जाएंगे, नरकों में चले जाएंगे। यह गीता शास्त्र कहती है। इसी चीज को भगवान ने फिर 21वां श्लोक है, काम क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे अर्थात जीवात्मा का पतन करने वाले है, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। यह गीता शास्त्र कहता है कि काम क्रोध और लोभ को त्याग देना चाहिए। ठीक है, अब इनकी कामना है सतलोक जाने की,
जब जाने की कामना है तो ये हमारे देवी देवताओं से क्रोध करते हैं, जब क्रोध करते हैं तो उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो ये क्या है, नरकों के दरवाजे में फंसे हुए। आगे भगवान ने कहा 22वां में कि हे कुंती नंदन, इन नरक के तीनों दरवाजों से रहित हुआ मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, वह उसे परम गति को प्राप्त होता है। आज जो इनके विरुद्ध करता है, यानी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं होता, काम क्रोध लोभ को नहीं छोड़ता, उसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये गीता शास्त्र ही कर रहा है। तो उसके लिए भगवान ने 23वां में कहा कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर, यानी ये जो गीता शास्त्र बोल रही है कि काम क्रोध को छोड़ो, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होको, अगर इसके विरुद्ध जो कार्य करता है उसको कह रहे हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, किसी अमीर कबीर को परमात्मा बना दे, रामपाल जैसे अपराधी को जो देशद्रोह और हत्या के जुर्म में आजीवन करवास काट रहा है उसको परमात्मा बना दे, उसके लिए कह रहे हैं कि वह न सिद्धि को, न अंतःकरण की शुद्धि को, न सुख को, न शांति कोई प्राप्त होता है और न परम गति कोई प्राप्त होता है। उस चीज को कर रहे हैं, ठीक है। आगे 24वां बोले कि अतः तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग कर, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। यानी गीता शास्त्र हमारा कहता है भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करो, काम क्रोध लोभ मोह माया को छोड़ो। तो हमें काम क्रोध लोभ मोह माया को छोड़ना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होना चाहिए। नहीं तो इसके जो विपरीत कार्य करता है वो परम गति को न प्राप्त होता है, न परम सिद्धि को ही प्राप्त होता है। ये हमारी गीता कहती है, ठीक है। अब आगे इसकी बात को हम सुनते हैं, ठीक है। मैं आपके माध्यम से इन महंत जी को बताना चाहूंगा, जैसे अभी हमारे भगत भाई ने इतने सारे प्रमाण बताए हैं, हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। एक प्रमाण और हम आपको बताते हैं। हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि जो रामायण है उसके अंदर एक वृत्तांत आता है। महर्षि वाल्मीकि रामायण में 55वां सर्ग, उसके अंदर जब हनुमान जी लंका में गए, जब लंका का दहन कर दिया, क्रोध में आके हनुमान जी ने पूरी लंका का दहन कर दिया। और ये कार्य करने के बाद हनुमान जी को बहुत गलीनी महसूस होने लगी, क्योंकि उन्होंने क्रोध के वश में आके पूरी लंका फूंक दी। इसके बाद उन्हें अपने आप पे शर्म सी आने लगी कि मैंने कितना कृत कार्य कर दिया, कि मैं कितना पाप का भागी हो गया। फिर उनके मन में यह विचार आने लगा कि इस आग के अंदर जलकर मां सीता भी भस्म हो गई होंगी, मैंने कितना गलत कार्य कर दिया है। वो इसी चीज को सोच रहे थे। फिर एक महर्षि आते हैं, महर्षि ने उनसे पूछा कि हनुमान जी आपने कैसा कार्य करा। तो हाँ, हनुमान जी ने कहा हाँ ऋषिवर मेरे से बहुत गलत कार्य हो गया। फिर ऋषि जी ने कहा कि हाँ, भगवान की कृपा से मां सीता जिंदा है। आप हनुमान जी को त्रिकालदर्शी भगवान बता रहे, क्या भगवान के ऐसे कार्य होंगे वो किसी को नष्ट कर सकते हैं? हनुमान जी ने पूरी लंका का दहन कर दिया, ये भगवान के कार्य नहीं है। भगवान होते हनुमान जी तो उन्हें यह भी नहीं पता कि सीता जिंदा है या जल गई। मान्यवर थोड़ा विचार कीजिए, बुद्धि है आपके पास, इस बुद्धि का यूज कीजिए। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी के अनुयायियों ने एक और प्रमाण दिया है और इन्होंने शास्त्रों से प्रमाण देके बताया कि हनुमान जी भगवान नहीं है, उनकी पूजा व्यर्थ है। दोस्तों अभी आपने सुना रामपाल का जो भक्त बोल रहा था कि भगवान कभी किसी पे क्रोध नहीं करते, वो सदा सुख ही सुख देते। यह अनुराग सागर है, कबीर सागर का एक अध्याय है अनुराग सागर। इसमें यहाँ पे जो एक बाणी है पुरुष का श्राप निरंजन के प्रति। अब यहाँ जो पुरुष इसका जो कवि परमात्मा है निरंजन को श्राप देता है, तो ये क्रोध से ही देता है ना दोस्तों, क्रोध करता है ना तभी ना श्राप देता है। श्राप कैसे निकलेगा? प्रेम में श्राप निकलेगा, क्रोध में निकलेगा। तो इसने क्रोध किया। देखिए कैसे निष्ठा वाला श्राप दिया इसने कि लक्ष्य जीव निज ग्रासन करो, सवा लक्ष्य नित प्रतिविष्टरऊ। इसने ऐसी निष्ठा वाला श्राप दिया कि 1 लाख जीव रोज खाओ और 1.25 लाख रोज पैदा करो। जबकि यहाँ पे जीव किसी भी प्रकार से कोई गलती नहीं किया था, लेकिन यह जो रामपाल के द्वारा प्रतिपादित होने वाला ईश्वर है यह कितना दुष्ट है कि जीव को ही श्राप दे दिया कि जा 1 लाख रोज तू खा। काल को बोला कि जा 1 लाख रोज खा और 1.25 लाख रोज पैदा कर। तो दोस्तों यह अपने नहीं देखता है कि इसके द्वारा जो प्रतिपादित होने वाला ईश्वर है वो कितना दुष्ट है, ठीक है। अब आगे इसकी बात को सुनते हैं। और आप लोग क्या पूछना चाहते हो? जय बजरंगबली। ऐसी बातें जिसका ना कोई सर है और ना पैर, हमने पहली बार सुनी है। हनुमान जी जो कलयुग के इष्ट देव हैं, इन्होंने हमारे इष्ट देव पर लांछन लगाने का कार्य किया है। हम खुद हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हमको लाखों सुख प्राप्त हो रहे हैं, और ये कह रहे हैं जो हनुमान का नाम लेता है उसको आहार तक प्राप्त नहीं होता। ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। जी, आप क्या बता रहे हैं? मुझे बहुत सारा सुख प्राप्त हुआ है, ये किस झूठे आधार पर बोल रहे हैं ये सब? जय बजरंगबली। तो दर्शकों कहीं ना कहीं इनका कहना भी सही है, क्योंकि ये हनुमान जी की पूजा वर्षों से करते आ रहे हैं और हनुमान जी की पूजा करने से इन्हें सर्व सुख सुविधाएं भी प्राप्त हो रही हैं। कहीं ना कहीं जो संत रामपाल जी के अनुयायियों ने प्रमाण दिया था कि जो हनुमान जी की पूजा करता है उसको आहार भी प्राप्त नहीं होता, ना उसको सुख मिलते हैं, लेकिन वहीं वहां पर ये क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है क्योंकि इनको सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। अब इस विषय में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी क्या बताना चाहेंगे? जी। हम आपको ये बताना चाहेंगे जो आज आपको लाभ मिल रहे हैं वो आपके प्रारब्ध के पुण्यकर्मों की वजह से लाभ मिल रहे हैं। अगर वो आपके पुण्यकर्म खत्म हो जाएंगे तो आपको लाभ मिलने बंद हो जाएंगे। जैसे कि इन्वर्टर की बैटरी जितना चार्ज होती है उतनी आउटपुट देती है, लेकिन अगर वो उसकी चार्ज खत्म हो जाता है, मतलब आपके आज जितने भी पुण्यकर्म पुराने पिछले जन्मों के हैं अगर खत्म हो जाएंगे तो आपको आगे मिलने वाले लाभ जो है जो सुख है वो नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको तत्वदर्शी संत की शरण में आकर उससे नाम दीक्षा लेकर भक्ति करनी पड़ेगी। दोस्तों आपने अभी सुना कि रामपाल का जो भक्त है ये बोल रहा है इन बालाजी के भक्तों को कि तुम लोगों को ये सुख सुविधा तुम्हारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध की वजह से मिला है। यदि वह तुम्हारा प्रारब्ध मिट जाए, खत्म हो जाए, तो तुम लोगों को सुख न मिले। ठीक उसी प्रकार से जैसे इन्वर्टर की बैटरी खत्म हो जाती है तो बिजली कट जाती है। तो दोस्तों इन लोगों के ऊपर तो भी ये लागू होता है कि तुम लोगों को भी जो सुख सुविधा मिल रहा है वो भी तो तुम्हारे पुराने प्रारब्ध की वजह से मिल रहा है, पुराने पुण्य की वजह से ही मिल रहा है।
क्या तुम लोगों के पास कोई ऐसा प्रमाण है कि जो देखा जाए कि नहीं तुम लोगों का रामपाल की ओर से मिल रहा है? अरे जो खुद अपनी सजा को नहीं काट सकता, अपने बंधन को नहीं काट सकता, और तुम्हारा और दूसरे का बंधन कैसे काटेगा? तो ये तो खुद ही मूर्ख है। अब बालाजी वाले भक्तों को तो बोलना चाहिए भाई, जो बात तुम हमारे लिए बोल रहे हो वही बात तो तुम्हारे ऊपर लागू हो रहा है। लेकिन ये दोनों पक्ष एक ही है, ये बालाजी के जो बने हुए हैं वो भी, आज जो रामपाल के हैं दोनों, ये भी दोनों एक ही है। ठीक है, तो ये जो कर रहे हैं इनके ऊपर भी तो वही लागू होता है। आगे इनकी बात को सुनते हैं। मैं हनुमान जी का नित्य दिन मंत्र जाप करता हूँ, ओम हनुमंता हनुमंता नमः, और उनका अष्टक पाठ करता हूँ। क्या मुक्तापुर बातें कर रहे हैं? यहाँ पर मंत्र जाप के बारे में इन्होंने कहा है कि नित्य ही हनुमान जी के मंत्रों का जाप करते हैं और भक्ति मार्ग में मंत्र जाप को विशेष स्थान भी दिया जाता है। दोस्तों आपने अभी सुना है, ये जो बालाजी का भक्त बना हुआ है वो बोल रहा है कि हनुमानते कच क्या बोला हो कि हम मंत्र जाप करते हैं, और दुष्ट सोजार मंत्र भी नहीं बोला सीधा सीधा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मंत्र, हम हनुमते रुद्र आत्मकाय हूं फट। ये हनुमान चालीसा है, इसमें मंत्र लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये दोनों एक ही है, कोई बालाजी का वो भक्त नहीं है, वो भी रामपाल का ही भक्त है। ठीक है, आगे इसकी बात को सुनते हैं। बताएंगे द्वादश अक्षर मंत्रों के बारे में। ये बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं और कोरी बकवास कर रहे हैं। ऐसी बातें हमने ना आज दिन तक सुनी है और ना ही हमने किसी कहीं पर देखी है। रामचरितमानस में द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बताया गया है, जिसका हम सभी जाप करते हैं और हमको इसका लाभ प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जाप करने से लोगों के बिगड़े काम बनते। कैसी बातें कर रहे हो? इनका कहना है जो हनुमान जी के भक्त हैं वो नित्य ही ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं, यही इनके लिए द्वादश अक्षर मंत्र है। अब आप क्या बताएंगे असली द्वादश अक्षर मंत्र कौन सा है जो रामचरितमानस में प्रमाण मिलता है? देखिए वास्तव में द्वादश अक्षर मंत्र कुछ और ही है। आदरणीय महानुभावों, मैं आपको बताना चाहूंगा केवल शोर मचाने से कुछ नहीं होता। आप वास्तव में रामचरितमानस को पढ़िए। रामचरितमानस के जिस दोहे की बात मेरे भाई ने कही है वहां पर द्वादश अक्षर मंत्र की बात कही गई है और मूल पाठ में कहा गया है कि द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपौ दंपति अनुराग, अर्थात वहां पर मूल पाठ में ओम भगवते वासुदेवाय नहीं लिखा हुआ है। दोस्तों बालकांड का 143 नंबर दुआ है, इसमें द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरऊ दंपति मन अति लाग। तो ये क्या बोला कि इसमें मेन मूल में दोहा में कहीं भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं लिखा है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि यह दोहा छंद है और दोहा छंद के में 4 चरण होते हैं। पहला चरण और तीसरा चरण में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरा और चौथा चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो यदि यहाँ पे द्वादश अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख दिया जाता तो यह जो है दोहा नहीं रह जाता। ठीक है, इसका मात्रा बढ़ जाता तो यह दोहा नहीं रह जाता। तो इसलिए यहाँ पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं लिखा गया है। यही चीज जो है हम आपको विष्णु पुराण में दिखाते हैं। ये देखिए विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 11वां अध्याय में 11वां अध्याय का ये 55, 56, 57 श्लोक है। इसमें कहा गया है कि इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान स्वयंभू मनु ने जपा था। जो रामचरितमानस में ये मंत्र का जाप कौन कर रहे हैं? ये देखिए, तब मनु जी अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर। तो यहाँ पे द्वादश मंत्र का दोस्तों, द्वादश अक्षर मंत्र का जाप कौन कर रहा है? मनु और शत्रुपा। यहाँ पे भी विष्णु पुराण में भी यही चीज बताया गया है। ये ध्रुव जी को बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए ध्रुव जी को ऋषिगण बता रहे हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान स्वयंभू मनु ने जपा था। तब उनसे संतुष्ट होकर श्री जनार्दन ने उन्हें त्रिलोकी में दुर्लभ मनोवांछित सिद्धि दी थी। उसी प्रकार तू भी इसका निरंतर जप करता हुआ श्री गोविंद को प्रसन्न कर। यहाँ पे मूल संस्कृत में भी देख लीजिए, लिखा हुआ है ओम नमो भगवते ओम नमो वासुदेवाय, लिखा हुआ है ना ओम नमो वासुदेवाय। तो यह जो है वही मंत्र है। यहाँ पे विष्णु पुराण में भी आया है, कई जगह आया है दोस्तों इसको। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने क्या देखा? ये जो रामपाल के भक्तों का आरोप था कि जो हनुमान जी का सुबह सुबह नाम लेगा उसको आहार नहीं मिलेगा। द्वादश अक्षर जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय है वह असली मंत्र नहीं है। ठीक है, तो यह मंत्र विष्णु पुराण में भी है, कई पुराणों में है, लेकिन मैंने आपको विष्णु पुराण में ही दिखाया। और हनुमान जी ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा नाम लेने वाला को भोजन नहीं मिलेगा? वहाँ पे भगवान की महिमा बता रहे हैं कि मेरे जैसे बंदर को भी भगवान प्रेम करते हैं। आप जैसे कबीरदास जी ने कहा, कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, गले पड़ी जेवड़ी जिसकी तू टिक जाऊं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कबीरदास जी कुत्ता है? तो दोस्तों ये मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। हाँ, एक ही दोनों, कोई बालाजी का चेला बन गया है और कोई रामपाल का चेला बन रहा है, बनकर लोगों को केवल मूर्ख बना रहे हैं। ये दोनों एक ही हैं, केवल अलग अलग बने हुए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।